वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सादकाबाद के शहर कोट सब्जल में करियाने की दुकानों में आग भड़क उठी और आग ने दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक मेन बाजार में इलेक्ट्रिक के तारों में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। करियाना स्टोर में जाने वाले तार में भी आग लगी जो दुकान के अंदर फैल गई। आतिशज़दगी से तकरीबन 60 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। और अब रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां राजा राम रेलवे फाटक के करीब अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मुल्तान से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस की जद में आकर चरवाहा जा बहक हुआ और 13 कीमती जानवर भी हलाक हो गए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक राजा राम रेलवे फाटक के करीब मूसा नामी चरवाहा अपने जानवरों को रेवड़ घर की तरफ ले जा रहा था कि अचानक रेलवे लाइन अबूर करते हुए मुल्तान से कराची आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस की जद में आ गया, जिसके नतीजे में चरवाहा मौके पर ही जा बहक हुआ, जबकि लाखों रुपए मालियत के 13 जानवर भी हलाक हुए हैं। मुल्तान से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस को 1 घंटे की ताखीर के बाद रवाना कर दिया गया, जबकि इस दौरान ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। दूसरी जानिब मकामी इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब दीपालपुर एसएचओ थाना सिटी सादतुल्लाह बलोच की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। 7 रुकनी नकबजन मोहसिनी गैंग के सरगना को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहसिन उर्फ मोहसिनी, हाशिम, एहतिशाम, आसिफ, मोहसिन अली, मोहम्मद अहमद और अहमद अली शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 12 लाख रुपए से ज़ायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने दौरान इंटेरोगेशन दीपालपुर और गिरदो नवा में दर्जनों वारदातों का इंकिशाफ किया है। डीपीओ राशिद हिदायत ने कहा कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। रुक करेंगे हारूनाबाद का, जहां मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना फकीर वाली पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद करके एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखते हैं सज्जाद वटू की ये रिपोर्ट। मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना फकीर वाली पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद करके एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक माशरे को मंशियात से पाक करने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। थाना फकीर वाली पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद हुई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा मंशियात की मालियत लाखों रुपए है। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। डीपीओ बहावल नगर कामरान नस्कर ने कहा है कि मंशियात फौज माशरे का नसूर हैं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से भी अपील किया कि मशकूक सरगर्मियों को फौरी इत्तला दें ताकि मिलकर माशरे को मंशियात से पाक किया जा सके। कैमरामैन सैफुल भट्टू के साथ सजाद भट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। जलालपुर पीरवाला में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। दर्जनों मुकदमात में मतलूब खतरनाक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। CTD पुलिस ने नवाही इलाका चक 75M के करीब नाका लगा के रखा कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैत आ गए। डकैतों ने पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल रोककर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने गाड़ियों की ओट लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान पुलिस की मजीद टीमों की आमद के पेश नज़र डाकू फरार हो गए। जब मौके की जांच पड़ताल की गई तो पुलिस को एक डाकू जख्मी हालत में मिला जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो चुका था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना डकैत की शनाख्त बाबर उर्फ बाबर दैयर के नाम से हुई है, जो दर्जनों थानों को कई संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल और गोलियां भी बरामद हुई। खानपुर के नवाही इलाका बस्ती दश्तियां फिरोजा में जुल्म की इंतहा। पुरानी रंजिश पर 62 अफराद ने गरीब खातून की पालतू बकरी को कुल्हाड़ी के वार से टांग तोड़ दी है। मजीद जानते हैं लाइन पर मौजूद खानपुर से मलिक वसीम। जी वसीम, अफसोसनाक वाकया है, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल सिंध के बाद पंजाब में भी जानवरों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा शुरू हो गया है। ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर खानपुर की हदूद बस्ती दस्तियां फिरोजा में पेश आया, जहाँ रंजिश की बिना पर आयशा नामी खातून के पालतू बकरी को इलाका के अफराद आतिफ, काशिफ, अयाज वगैरह ने कुल्हाड़ी के वार से बकरी की टांग काट दी। बकरी का वेटरनरी अस्पताल में मेडिकल मुलाजा किया है। डॉक्टरों ने बकरी पर तशद्दुद की तस्दीक की है। सदर पुलिस ने मुतासरीन की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DSP खानपुर शाहिद नजीर ने
SHO सदर चौधरी तारिक की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी हैं। SHO सदर तारिक का कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, मलिक वसीम आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना न्यू मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से मलिक साजिद खोकर। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से शहरियों के मसाइल इनकी दलीज पर हल करने के लिए थाना न्यू मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP सिटी मार मोहम्मद सईद सियाल और DSP न्यू मुल्तान अरशादुल हसन और थाना न्यू मुल्तान के SHO और तफ्तीशी अफसर खुली कचहरी में इनके हमरा मौजूद थे। CPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने की हदायत जारी की। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज़ मुल्तान। पंजाब फूड अथॉरिटी रेस्टोरेंट्स और होटलों पर खानों के मयार को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक खानों की तैयारी में रिजेंट ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इंस्पेक्शन के दौरान किचन एरिया से एक्सपायर अशिया भी बरामद की गई है। नाकिस खुराक तैयार करने पर फूड बिजनेस मालिक को भारी जुर्माना आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि रेस्टोरेंट्स मालिकान खानों की तैयारी के लिए मयारी ऑयल और अज्जा के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अलीपुर शहर के एन वस्त में मौजूद पुरानी अदालत खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जो कि जराइम पेशा और मनशियात के आदि अफराद की आमाजगाह बन चुके हैं। मजीद देखिए हम्माद रजा भट्टी की खुसूसी रिपोर्ट। देखी जाने वाली जुडिशरी की ये इमारतें चंद साल कबल रोजाना सैकड़ों अफराद को इंसाफ मुहैया करने और कई अफराद के रोजगार में मददगार थीं, जबकि अब कुछ सालों से जुडिशरी की ये इमारतें मंशियात फरोशों, मंशियात के आदि अफराद, चोरों और डाकों की अमाजगाह बन चुकी हैं। शहर के ऐन वस्त में मौजूद ये खंडरात का मंजर पेश करने वाली इमारतों की वजह से शहरियों में चोरी की वारदातों में भी इजाफे का बायस बनी हुई हैं। खंडरात जैसी इमारतों में शहरियों ने कूड़ा क्रिकेट फेंकना शुरू किया तो तअफ़्फ़ुन समेत कई मूजी अमराज ने इलाके को लपेट में ले लिया। शहरियों का कहना था यहाँ पर जो पुरानी अदालतें हैं ना, वो नशाइयों की अमाजगाह बन चुकी हैं। यहाँ पर जराइम पेशा अनासर भी रात को पनाह लेते हैं। ये मुकम्मल खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि यहाँ पर जो है ना, इनको मुनहदम करके यहाँ पर पार्क बना जाए ताकि सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग मिले और यहाँ पर जो अलीपुर के बच्चे हैं वो मुख्तलिफ गेमें खेल कर अपनी सेहत को दुरुस्त कर सकें। जुडिशरी की ये मलकियत अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर इंतजामिया अलीपुर मजबूर दिखाई देती है। शहरियों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि इस जगह पर खूबसूरत पार्क या कमर्शियल इमारतें तामीर की जाएं, जिससे न सिर्फ शहरी मुस्तफीद होंगे बल्कि जुडिशरी को भी माहाना करोड़ों रुपए की मद में आमदन मुतवक्के है। कैमरा टीम के साथ हम्माद रजा, NTN न्यूज़ अलीपुर। वाकई टेक्सला GT रोड जगह जगह से शदीद टूट फूट का शिकार है और हाल ही में तामीर किया गया रोड नाकिस मटीरियल के बायस इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। रिपोर्ट करेंगी रिजवाना मलिक। टेक्सला GT रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। करोड़ों रुपए की लागत से दोबारा बनने वाला ये रोड खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, जिस वजह से शहरी और ट्रांसपोर्ट हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। GT रोड शरीफ अस्पताल से लेकर न्यू सिटी वाक कैंट तक इंतहाई ज्यादा टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर आए रोज मोटरसाइकिल सवार गिरते हैं और इंसानी कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। अगर NHA ने GT रोड की मुरम्मत ना की तो मजीद हादसात रुनुमा हो सकते हैं। तो टेक्सला से हसन का जो फासला है वो मिनटों के बजाय घंटों में तय होने लगा है। इसकी वजह यही है कि रोड की जो हालत है, रोड की जो सूरत हाल बनी हुई है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। हमारे NHA से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर जो ये रोड टूटा हुआ है इसका फौरी मुरम्मत की जाए। अवामुन्नास का NHA से मुतालबा कि GT रोड वाकई की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि इंसानी कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। रिजवाना मलिक, NTN न्यूज़ वाकई। मुल्क भर की तरह दुनियापुर में भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। परेशान शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमतों में कमी की जाए। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी दानिश जावेद से, जो इस वक्त एक दुकान पर मौजूद है। जी दानिश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
मौजूद दुनियापुर में एक किराने शॉप पर आपको पता चलूँ कि चीनी के है वो मार्केट में नायाब हो चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है तो चीनी खरीदने के लिए आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई आप बताइएगा आप चीनी खरीदने के लिए आए हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मेरा नाम वहाब है और मैं यहाँ चीनी लेना हूँ। तकरीबन मैं 4-5 दुकानें घुमाया हूँ, कहीं से मुझे चीनी नहीं मिली। जिसके पास है वो ब्लैक में बेच रहा है, कोई 190 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। जहाँ जिसका दाल लग रहा है वो उसी रेट से देने लग रहा है। अब मैं यहाँ चौक पे आया हूँ चीनी लेने के लिए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि मैं चीनी खरीदने के लिए आया था। आगे आगे किराने वाले जो से हैं ये ब्लैक में दे रहे हैं। वो ये कहते हैं चीनी ख़त्म हो चुकी है। हमारी मरीम नवाज से ये दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लें। जो से ये स्टॉकर हैं ये चीनी को ब्लैक में बेच रहे हैं। इनका यही कहना था कि ताकि हम 2 वक्त का बच्चों को खाना खिला सकें। जी। और खानेवाल की लकड़ मंडी में 3 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब है। शदीद गर्मी और हब्स के बायस छोटे छोटे बच्चे गर्मी में बिलबिला उठें। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। SDO खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से। जी शेख सुहेल, तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मैं मौजूद हूँ। खानेवाल का नवाई इलाका है लकड़ मंडी, जहाँ पर अहले इलाका और लकड़ मंडी के जो ताजिर है वो इंतहाई परेशान है और सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। 2 दिन से इनकी लाइट गई हुई है। मस्जिद इनसे जानेंगे। भाई बताइएगा, आपकी 2 दिन से लाइट गई हुई है, आप इंतहाई परेशान है, तो क्या कहेंगे? भाईजान हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो मेहरबानी करके ट्रांसफार्मर लगाया जाए। पानी की किल्लत है और गर्मी का महीना, मेहरबानी फरमा कर ये हमारा ट्रांसफार्मर लगाया जाए। अच्छा भाई ये बताइएगा, आप 2 दिन से आपकी लाइट नहीं है, आप कहीं गए हैं, आपने किसी से मुतालबा किया है? वापटा के दफ्तर गए हैं जी, 3-4 मरतबा गए, उन्होंने कंप्लेन लिखी है, 2 घंटे के बाद आए हैं। फिर दोबारा गए, उसके बाद फिर उन्होंने डीएं लगाई हैं, दोबारा उन्होंने धमाके से साड़ दिया, खुद साड़ा उन्होंने। हाँ 60,000 रुपये मांग रहे हो पैसे। हम गरीब आदमी कहाँ से 60,000 रुपये दें? 60,000 रुपये मांग रहे हैं ये गरीब आदमी। इनका कहना है कि हम कहाँ से पैसे दें ट्रांसफार्मर लगाने के। मज़ीद ये जो आरे के लोग हैं, जो आरे का काम करते हैं, ताजिर हैं, इनसे जाने के भाई क्या कहेंगे आप? ट्रांसफार्मर 2 दिन से ख़राब है तो क्या मुतालबा कर रहे हैं आप, किससे करेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही मुतालबा करूँगा कि बिजली की बहाली जल्द की जाए ताकि हमारा रोज़गार और हमारे बच्चों का पेट पल सके। 24 घंटे हो गए हैं तकरीबन, अभी तक कोई नहीं, किसी ने सुनाई नहीं करी। बिल्कुल, जैसे कि यही कहना था ताजिरों का भी और जो यहाँ पर अहले इलाका रिहायशी हैं उनका भी कि 2 दिन से जो है नाज़रीन, 2 दिन से जो है हमारी लाइट बंद है। हम इंतहाई परेशान हैं। वापडा ऑफिस जा चुके हैं, चक्कर लगा के थक गए हैं, कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमारी फिल फोर्ड हमारा जो है ट्रांसफार्मर सही किया जाए और हमारी बिजली बहाल की जाए। जी।